महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए अभियान की आज आधिकारिक शुरुआत अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने की। इस कार्यक्रम में सोलापुर जिले के वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान अंजलि ठाकुर ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि उनके हाशिए पर होने के संकेत हर जगह स्पष्ट हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वंचित पक्ष की जिम्मेदारी है कि विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद की जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला कि उम्मीदवार हर स्थान पर सबसे अधिक वोट हासिल करे। इसके अलावा उन्होंने मराठा आंदोलन और मनोज जरांगे से संबंधित आरक्षण के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। कार्यकर्ता को भी वो नुमाइंदगी देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए बंडखोरी बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रही है और जनता भी अभी ये सब देख रही है, तो इसका हिसाब तो होने वाला ही। बहुत से जगह पर विकास के काम को लेकर जाति पाति के नाम पर राजनीति चल रही है। वो तो एक जाति का बाला साहब उसको बोलते हैं मराठा खानावल, तो ये मराठा लोगों की और मराठा लोगों के लिए खानावल जो है, यानी गरीब मराठाओं को हमने ऐसा जब जरांगे का आंदोलन देखा था तो हमें ऐसे लगा कि यहाँ का जो आम मराठा है, गरीब मराठा है, उसके न्याय के लिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन हमने इस चुनाव में देखा कि अमीर मराठों के लिए, चुनिंदा जो घराने हैं, उनके लिए जरांगे ने उनके उम्मीदवार वापस ले लिए। तो जातिवाद तो उनके राजनीति का डीएनए है। अभी जो विधानसभा चुनाव में वंचित का क्या किस तरह का एजेंडा है? वंचित बहुजन आघाड़ी का एजेंडा यहाँ के जो ओबीसी है, दलित है, मुस्लिम है, यहाँ के जो वंचित समूह है, उनकी आवाज विधानसभा में पहुंचनी चाहिए, ये हमारी। और यहाँ के जो प्रस्थापित पार्टियां हैं, बीजेपी है, सेना है, इन्होंने सिर्फ वोटर की रूप में देखा है और इनकी आवाज विधानसभा में, लोकसभा में जानी चाहिए। ये इनका, इसके लिए इनकी कोई ये नहीं है और इसलिए मुसलमानों ने अभी एक उनके सामने एक एजेंडा भी रखा है कि इसके ऊपर अगर कांग्रेस कुछ बात करती है, यानी कि कांग्रेस को वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको कुछ प्रतिसाद दिया नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी ये मानती है कि इन लोगों को उनकी आवाज विधानसभा में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल है वो सवाल हमेशा यहाँ पर विधानसभा में जो कानून होते हैं, यानी कि एक कानून हमने अभी एक जो 5 साल से उधर रखा हुआ है, यानी कि हमने जो मोहम्मद पैगंबर पील रखा हुआ है, 5% आरक्षण का जो मुसलमानों के लिए एक कानून हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कानून होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने ओके देने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ये अगर होना चाहिए तो हमारे नुमाइंदे सभा में जाने चाहिए, विधानसभा। हर पक्ष में वही बंडखोरी, ओबीसी आरक्षण हो या मराठा आरक्षण हो, उसका क्या परिणाम चुनाव पर दिखाएगा? उसका परिणाम तो अभी हम कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन उसका परिणाम जरूर दिखेगा, क्योंकि अगर बंडखोरी है तो जनता में भी असंतोष है, ये एक बात है। और इसकी वजह ये है कि ये सिर्फ